देखिए, किसान को जो है वो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है अपने खेत को सुधारने की। निराई गुड़ाई आपने नाम सुना होगा। आजकल जो किसान हैं वो छोटे जोत के किसान हो गए हैं, 5 बीघा 2 बीघा ज़मीन के, और उस पर काम भी गैर परंपरागत हो गए हैं। जो परंपरागत खेती थी उससे अलग हटके, और उस खेती के लिए जो मूल उपकरणों की आवश्यकता होती है वहाँ आके हमारा दिमाग अटक जाता है। और उन उपकरणों के बारे में परिचय लेने के लिए आज मैं घूमता हुआ इसी बारे में घूम रहा था कि कहाँ से वो मिले। और उसका कारण भी है कि मेरे खुद के खेत है और खुद मैं जैविक सब्जियाँ करता हूँ, खुद बागवानी करता हूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ पावर ट्रिलर की आवश्यकता थी। उसका परिचय लेने आए तो हमें पता चला कि राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर लुहारू में यहाँ इनका एक जो है ये जगह है, फैक्ट्री है, जहाँ पर ये चीज़ें तैयार होती हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी अहलुवालिया हैं। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी। अब ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज हमारी जो बात है वो पावर ट्रिलर के ऊपर है, और पावर ट्रिलर जो है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसको रोटावेटर भी कहते हैं, मिनी रोटावेटर हो गया या निराई गुड़ाई का यंत्र हो गया। इसके परिचय के बारे में बात करें, उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर आगे बात करें। सर नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र वालिया है और मेरा लोहारू में पिलानी रोड के ऊपर आउटर में ये एक उद्योग मैंने बना रखा है जी अपना। तो यहाँ से सर मैंने अपनी शुरुआत की है और मैं लगभग पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक तो मैं इन सभी चीज़ें जो मेरे पास हैं, जो मैं आइटम बेचता हूँ, इन सभी चीज़ों को मैं अपने हाथ से ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम किया है, छोटा सा काम मैंने स्टार्ट किया था, और अब मेरे पास बहुत सारी आधुनिक टाइप की मशीनें होती हैं जिनकी आज के ज़माने में फार्मर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अधिकतर हमने ये चीज़ महसूस की है कि जब फार्मर हमारे पास आता है, जो बहुत हाई क्वालिटी के फार्मर, मतलब जो आजकल हाई प्रोफाइल लोग भी खेती के अंदर आ गए हैं एक्चुअली, वो इस चीज़ के अंदर मतलब ये चीज़ें सर्च करते हैं, तो वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। तो अभी हमारा उतना बड़ा सिस्टम नहीं था, जो हमने ऑनलाइन की ओर ध्यान नहीं दिया, कहने का मतलब ये है। तो हम ऑफलाइन ही काम कर रहे थे अभी तक। तो अब इस चीज़ को हमने मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने अपने पास सारी वैरायटी मेंटेन कर ली है, जो कि फार्मर को आज के ज़माने में ज़रूरत है। जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, और वैरायटी की जो है वो वैसे भी ज़रूरत रहती है। तो अब हम सीधा मुद्दे पे आएंगे। परिचय इनका हो चुका है। मूल मुद्दा ये है कि पावर ट्रिलर एक किसान को कैसा लेना चाहिए। देखिए, बहुत छोटा सा भी एक आवश्यकता हो सकती है और बड़ा भी आवश्यकता हो सकती है। छोटे से छोटा साइज क्या होता है और बड़े से बड़ा साइज क्या होता है? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन सर आपने पूछा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे वो पावर टिलर मांगते हैं, पार्टी उठा के उसको कुछ भी पकड़ा देती है, ठीक है, जबकि उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे सब्जी काश्त करते हैं कुछ लोग, उनका थोड़े पैसे में भी काम चल सकता है, जैसे कि गोभी वगैरह लगाते हैं कुछ लोग, तो घरों में लगाते हैं, छोटी छोटी बगिया, किचन गार्डन जिसको बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिसको कस्सी चलाने से थोड़ा गुरेज है, वो नहीं लगा सकता, चला सकता, तो एक छोटी सी मशीन है। क्या है इसका और साइज क्या है? सर ये पावर टिलर ही है। ये इसकी चौड़ाई जो होती है लगभग 12 इंच होती है जी। तो लगभग 1.25 फीट के गैप पे कुछ लोग जैसे सब्जी काश्त करते हैं, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऐसा कोई छोटा टिलर आता ही नहीं है कि भाई जिसमें कस्सी से ही काम हो सकता है। वो कस्सी का ये एक मतलब एक तरीके से ये मान कर चलो, आप कस्सी को चेंज करके ये पावर टिलर बना दिया गया है। हाँ जी, तो इसकी 12 इंच की चौड़ाई होती है, उसके अंदर ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। अभी कस्टमर अगर जाके ये सोचे कि मैं इससे बहुत बड़ा काम कर लूँ, तो नहीं कर पाएगा। वो इससे सिर्फ सब्जी के अंदर ही काम कर सकता है इसके अंदर। तो इससे जो छोटा घास होता है, जो मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है, हाँ बारीक घास होता है, उसको ये कटिंग करके
ये प्लॉट में मैश कर आपका सकता है। किचन गार्डन हाँ प्लॉट का। हाँ उसके अंदर मैश कर सकता है जिसको बिल्कुल बढ़िया से। अब इसके बारे में परिचय लेते हैं। देखिए ये छोटा सा है, इसको जो है लेडीज़ भी चला सकती हैं, जेंट्स भी चला सकते हैं, बच्चा भी चला सकते हैं, छोटा सा है। इसका जो ये नीचे ब्लेड है इसकी कितनी कैपेसिटी है और ये कितना गहराई तक जाता है, इसकी पावर क्या है और आपके पास कैसे मिलता है? ठीक है सर, ये सिस्टम जो है ये लगभग 2 या मैक्सिमम 3 इंच की खुदाई करने के लिए होता है। अगर आप इससे कोशिश करें खुदाई ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ मेंटेनेंस आएगा, क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हूँ, मुझे हर चीज़ का इसका आइडिया रहता है। तो इसके अंदर तो इससे आप 2 या 3 इंच की खुदाई कर सकते हैं और न्यूबॉर्न जो ग्रास होता है या वीट जो भी होता है आपका, उसको बढ़िया से ये काट के मैश कर देता है जी। हाँ और इसमें पेट्रोल जो है वो लगभग कितने घंटे चलता है? इसके अंदर सर लगभग ये जो टैंक है इसका लगभग लीटर के आसपास इसके अंदर पेट्रोल, इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मैं जो फार्मर मेरे अलावा भी कहीं से ले रखा है उनको भी मैं एक ये बता देता हूँ, इसका टैंक फुल ना करके ना आप इसको लगभग आपको उसको 75% भरो, आप इसको भर के फिर आप इसमें पेट्रोल यूज़ करो, तो ये लगभग आप मान के चलो 800 से लेके 800 ml से लेके ये लगभग लीटर तक तेल खाता है पेट्रोल जी सर। ये 52 सीसी का है। इसके अंदर और भी अगर पार्टी को चाहिए तो पावर इससे ज़्यादा भी मिल सकती है, 63 का भी आ सकता है, उसके बाद में 82 सीसी का भी आ सकता है ये जी जी। तो ये इसकी हमारी बात हो चुकी है। लगभग रेंज की क्या रेंज सर हमारे पास इसके अंदर लगभग मान के चलो 14,000 से स्टार्टिंग होके हमारे पास पावर टीलर की रेंज हमारे पास 1.25 लाख रुपए तक है, लगभग 1,25,000 रुपए तक रेंज है हमारे पास। ये शुरुआती रेंज है, ये शुरुआती रेंज है। और उसके अंदर कस्टमर हमारे को ये बताए, वो सीधा ये कहेगा हमारे से कि हमारे को पावर टीलर चाहिए। समझने का तरीका ये होता है सर, आप कहीं से भी कोई आइटम लेते हैं उसमें पहले ये बताएं कि मेरी प्रॉब्लम ये वाली है, मेरे को इस एप्लीकेशन के लिए चाहिए, फिर उसके बारे में मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। पार्टी चाहे कहीं से भी लेना पसंद करे, लेकिन मतलब कहने का ये है कि मैं उसको बिल्कुल मतलब वो मेरे साथ कंसल्ट कर सकता है और मैं उसको ये बता दूंगा कि खरी क्या उतरेगी आपकी। सही बात है। और आपके जो नंबर हैं वो भी हम नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आपसे बात करेंगे लोग। ये जो सेकंड मैंने इसके जस्ट इससे बड़ा देखा है, ये क्या है, किस रेंज का है और इसकी साइज़ क्या है? ये सर 63 सीसी का है, जो एक्चुअल सीसी आते हैं। कुछ लोग इस पे बड़ा लिखवा लेते हैं, लेकिन ये 63 सीसी का ही आता है। ठीक है, इसके अंदर 18 इंच का रोटावेटर आता है जी नीचे, 18 इंच का। 18 इंच। देखिए मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि आप सीसी, मैं भी नहीं समझता, ये बता रहे हैं ये टेक्निकल आदमी है, लेकिन आम आदमी नहीं समझता। सीसी का मतलब यही है, आप ये समझे कि 18 इंच का रोटावेटर जिसको वो आराम से चला दे, और उसके इंचेज जो ये बता रहे हैं कि जितना गहराई तक जाए उसको आराम से चला देगा। अब आप ये देखो कि आपको 18 इंच के रोटावेटर से काम चल रहा है तो फिर आप ये साइज लीजिए। और अगर आपकी गहराई, अगर आपको जुताई ज़्यादा करनी है, आपको लगता है मुझे 6 इंच तक जुताई करनी है, तो ये उसके काम का नहीं है। ये फिर 3-4 इंच तक ही जाएगा। हाँ, मैक्सिमम। अगर इससे भी चाहे तो ये इसके अकॉर्डिंग ना डबल खुदाई कर सकता है। मतलब ये अगर 2 इंच करेगा तो 4-5 इंच आराम से कर सकता है, लेकिन 6 इंच नहीं जाएगा। तो आप ये अपनी रेंज देखिए और फिर रेंज के हिसाब से पावर टिलर की ताकत बढ़ाइए। हम ऐसे ही फिर हमें खुदाई तो 4 इंच करनी है और हम लें 6 इंच का, तो वो पैसे का वेस्टेज है, वो भी आप समझिएगा। तो ये किस रेंज का है लगभग? सर यहाँ मैं वही आपको बताया ना, रेंज जो मेरे पास 14,000 से स्टार्टिंग होती है, मैनी रेंज है सर मेरे पास, तो सबका रेट मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता। मतलब क्या है कि पार्टी मेरे से बात करे, उसको मैं ये बता सकता हूँ कि किस टाइप का रोटावेटर चाहिए और वो किस रेंज का होगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग 15,000 14,000 से शुरू है, फिर उसके बाद में बढ़ता जाएगा 20,000, 25, 30, 40, 50, 65 ऐसे बढ़ती जाती है, अलग अलग रेंज है। यहाँ तक आगे, इससे आगे का जो रेंज है वो क्या है, मतलब सीसी में भी और उसमें ताकत में? आगे का रेंज सर, चलो आपको एक बार दूसरे मेरे गोडाउन में चलना। चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअल में जो भी रोटावेटर होता है वो हमारे खेत के लिए बहुत आवश्यक है, और उसकी साइज़, मूल बात है उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो ये कौन सा है? ये सर अपना 5.1 HP का आता है, इसको 6 HP बोल के आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ 3 फीट का रोटावेटर आता है, और ये पेट्रोल वर्जन है सर अपना। और ज़्यादातर यूज आने वाली चीज़ यही है, अधिकतर लोग 5 बीघा से स्टार्ट होके, जिनके मतलब 15 से 20 बीघा ज़मीन भी है, वो इसको आराम से यूज कर सकते हैं जिसको। और ये खेत की लगभग ना, जैसे आप ट्रैक्टर से खुदाई करवाते हैं उतना काम ये बिल्कुल बढ़िया से कर सकता है। इवन अच्छा, तो ये साइज आपने 3 फीट बोला, 3 फीट
फीट का मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 फीट है। हम कई बार सोच जाते हैं कि यहाँ से आधा 3 फीट होगा यानी 6 फीट करेगा, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 फीट है और 3 फीट को ये परफेक्टली कर रहा है। और ये कितने HP का है? ये 5.1 HP का है सर। 5.1 है। तो 5.1 HP का आपके लिए क्या ठीक है क्या? क्या आपको 3 फीट की खुदाई ठीक है क्या? और उसकी गहराई कितनी होगी? सर इसके अंदर ये गहराई लगभग आप मान के चलो 6 इंच से स्टार्ट करके ये लगभग आप मान के चलो 10 इंच तक भी खुदाई कर सकता है। इतनी ताकत है इसमें? बिल्कुल ताकत है। जो इसके साथ रोटावेटर लगा हुआ है उसके अंदर इससे 10 इंच तक की खुदाई कर सकते हैं। वो ज़मीन पे भी डिपेंड करता है, कई टाइट सॉइल होती हैं जैसे कि अपने पंजाब की सॉइल होती है, हाँ जी बहुत हार्ड हो, तो उसमें लगभग आप मान के चले कि यहाँ के अकॉर्डिंग जो सैंडी सॉइल है यहाँ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा खुदाई में फ़र्क रहेगा। जैसे वो 6 इंच होगी तो ये 8 इंच होगी। 8 इंच जी। तो ये आप देखिए कि ये ब्लेड्स जो हैं ये उसमें लग सकती हैं। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा कितने में ये जो है चलानी है और कितने में इसकी जो है ताकत लगेगी, तो ये आपको समझना है। और इसमें पेट्रोल की जो कैपेसिटी है कितनी है? ये सर लगभग आप मान के चलिएगा कि 600 650 ग्राम से स्टार्ट होके और ये लगभग 1 लीटर तक पेट्रोल खाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में सर, हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा, इसको कोई भी चला सकता है? वाइब्रेशन तो बहुत होता होगा इसके अंदर? वाइब्रेशन का नाम ही नहीं है सर एक्चुअली। हाँ, इसको अगर चाहे तो आपका कोई 7 साल का बच्चा भी आपके घर पे है तो उसके हाथ से भी मैं ये चलवा सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, ये बहुत फ्रेंडली है किसान का। सबसे पहला मॉडल यही मान के चलिएगा कि सबसे पहले जो मॉडल यूज आना चाहिए वो फार्मर के लिए ये है जी। तो ये रोटावेटर की जानकारी आपको दी है और इसमें एक ये मेरे को बता रहे थे, आप कहीं से भी लीजिए लेकिन आप एक पार्ट ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका जो एक फ़िल्टर पार्ट है, ये जो इंजन रखते हैं उनको तो पता ही है और जो किसान रखने लगे उनको भी पता है। ये जो चीज़ है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको जो है आपको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। ये फ़िल्टर है और इसी को आप 10 घंटे चला लो तो ये मिट्टी जो है यहाँ नहीं जानी चाहिए। यहाँ चली गई तो इस इंजन में चली जाएगी, इस इंजन में जाएगी तो पिस्टन में जाएगी और पिस्टन में जाएगी तो इंजन धुआं देना शुरू कर देगा। जिस दिन धुआं देना शुरू कर दे आप समझ लेना कि आपका जो ये फ़िल्टर है ये ख़राब हो चुका है। तो यानी यहाँ से आपको ये इसकी नाक है और इसको हमेशा आपको साफ़ रखना पड़ेगा। ये मूल बात है और इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए ही रोटावेटर लीजिए, किसी भी चीज़ को लीजिए। मेंटेनेंस आपका 1 नंबर का होना चाहिए, तभी ये चीज़ 10 साल भी चलेगी। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो और क्या इसकी सावधानी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सर सावधानी बस एक तो सबसे मेन जो सावधानी आपने बताई दी है, सबसे मेन सावधानी तो होती ही ये है। और इसकी जो सर्विस का टाइमिंग है वो सब हम पार्टी को बता देंगे कि पहली सर्विस इतने टाइम पे होती है और उसका एक प्रॉपर वीडियो हम फार्मर को डाल देंगे तो उसमें उसको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा, कोई किसान लेना चाहे तो यहाँ आके लेना चाहे या आप घर पे पहुँचाते कैसे? सर आजकल तो मॉडर्न ज़माना है एक्चुअली, तो आजकल सारे साधन ऐसे हो गए हैं कि लोगों को टाइम नहीं होता। अगर मेरे नियर डियर से है आके ले वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, और वो हमारे और प्रोडक्ट्स भी देख सकता है। अदरवाइज अगर किसी को ऑनलाइन भी मंगवाना हो तो हम अपना नंबर दे देंगे और अकाउंट नंबर दे देंगे। मेरी फर्म है सर आलूवालिया इंटरप्राइजेज, उसमें अकाउंट नंबर हम आपको दे देंगे तो उसमें आप पेमेंट डलवाएंगे, हम आपको वहाँ पे भिजवा सकते हैं। अभी तो देखिए शुरुआत है, आप समझेंगे विश्वास करेंगे उसके बाद ही होगा। तो लोहारू जो है वो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। लोहारू कहीं से भी, दिल्ली से भी, चाहे राजस्थान के किसी भी हिस्से से आया जा सकता है। और वैसे पिलानी जो है वो राजस्थान का लास्ट गांव है पिलानी, बिरला पिलानी आप जानते ही हैं, उसी रोड पर वो लोहारू आते हैं तो उसी रोड पर इनका ये है और आराम से आगे देखा जा सकता है। मैं जहाँ से आया हूँ चूरू से 100-125 किलोमीटर है। कोई भी चीज़ मुझे चेंज भी करवानी है तो करवा सकता हूँ। इनका मैंने कारखाना देखा है, वहाँ पर कुछ बनाना भी है, कुछ चेंज भी करना है, कुछ ठीक कराना है तो वो करवा सकते हैं। ये अब आपके समझ की बात है कि ऐसी शॉप, ऐसा फैक्ट्री हमें आसपास मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना पंजाब जाना पड़ता है, हरियाणा के लास्ट छोर पे जाना पड़ता है या गुजरात जाना पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं। तो ये रोटावेटर जो है एक आम किसान के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट है। 5 बीघा ज़मीन हो, जी 5 बीघा नहीं, आपको 15 बीघा भी हो तो भी चलेगा। अच्छा, एक दिन में अधिकतम कितने घंटे इसको चला सकते हैं? देखो ये एयर कूल्ड इंजन है। अच्छा, ये एयर कूल्ड इंजन है तो इसको आप लगातार चला सकते हैं, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि इसको आप लगातार भी चला सकते हैं। हर आधे घंटे में बंदा कोई भी इसको चलाए तो आधे घंटे के बाद में वो नॉर्मली रुकेगा ही रुकेगा। चाय पानी के लिए, पीने के लिए रुक जाता है तो जैसे ही वो आधे घंटे के बाद में रुकेगा तो इसको आराम से रेस्ट मिल ही जाता है उस टाइम, ठीक है। बाकी अगर आप इसको लगातार 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, मतलब दिन भर भी चलाना चाहें तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बस प्रॉपर यही है कि
आप इसका जो फिल्टर है उसका ध्यान रखें। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको के सर्विस के टाइम ही रिपेयर करना पड़े, मतलब साफ़ करना पड़े, उसको 2 घंटे पे भी करना पड़ सकता अगर आपके वहाँ डस्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर यहाँ ज़्यादा आ गई जी। क्योंकि ये जो ब्लेड्स हैं ये टायर की जगह लगती हैं, हालांकि मिट्टी कम उड़ती है लेकिन फिर भी ये साइड वाली मिट्टी जो है ये यहाँ तक आती है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो है वो मिट्टी इसके अंदर जाए तो भी इसको फिल्टर को साफ करना जरूरी है। इसमें ऑयल होता है, वो ऑयल मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी ये रोटावेटर सक्सेस है। और हमें रोटावेटर बहुत आवश्यकता है। छोटी जुताई के अंदर हमें ट्रैक्टर नहीं मिल पाता है, ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता है, वहाँ ये काम आता है। तो आज ये एक परिचय मैंने आपको दिया है, और भी बहुत सारे मॉडल हैं जिनके हम परिचय करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आप कोई संदेश देना चाहें तो जितेंद्र जी बताइए। जी सर, इसके साथ कुछ लोग काफ़ी सारी अटैचमेंट दिखाते हैं। मेरा मानना ये है कि वो अटैचमेंट दिखाने के लिए होती हैं। इसके अंदर कुछ एक चीज़ ऐसी हैं जो परफेक्टली फार्मर को यूज आती हैं, ठीक है। जैसे इसके साथ आप स्प्रेयर लगा सकते हैं, इसके पीछे पीटीयू होता है सर, पीटीयू होता है इसके पीछे। मैं आपको दिखा दूँ, एक बार कैमरा घुमाइएगा सर। यहाँ पे पीटीयू होता है जहाँ हम एक पुली लगा के यहाँ पे अटैचमेंट लगा के यहाँ पे वाटर पंप भी लगा सकते हैं और यहाँ पे स्प्रेयर भी लगा सकते हैं, जो किसान की सबसे पहली ज़रूरत है। कल्टीवेशन, दूसरा स्प्रेयर। तो स्प्रे पंप के पैसे आप ना खर्च करके ना, वो स्प्रे पंप हम इसी पे लगाते हैं, तो आप स्प्रे पंप का पैसा ना खर्च करें, हम इसी के ऊपर लगा देंगे। कैसे लगेगा? मतलब अब जैसे इस पे कोई आप अटैचमेंट लगाएंगे, कितने के रुपए का मामला है वो? सर उसके लिए पता क्या होता है, उसके लिए फार्मर को सिर्फ हमारे को स्प्रे पंप के पैसे लगेंगे, प्लस उससे अगर वो हमारे से पीस लेता है तो हम उसकी जो अटैचमेंट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही उसको लगा देंगे सर। इसके साथ ही लगा देंगे? इसके साथ ही लगा देंगे उसकी अटैचमेंट इसको, और उसके अंदर माइनर सा खर्चा होता है जो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो मतलब 2 चीज़ें हो गई, ये ब्लेड्स जो है ये तो सब साथ ही आती हैं, तो ये ब्लेड यानी रोटावेटर मूल बात है, और सेकंड इसका स्प्रे पंप, ये 2 चीज़ें जो है परफेक्टली चलती हैं। बाकी तो आप इसके साथ 8-10 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो परफेक्टली चलने वाली चीज़ें ये 2 हैं। आप इन्हीं पे फोकस रखिए, इसी से आपकी ये चीज़ बनी रहेगी, मजबूत रहेगी और काम भी आएगी। ऐसे तो आप कह रहे थे कटर भी काटने देखो इसके ऊपर कुछ भी लगा के लोग है ना वीडियो बना के और पोस्ट कर देते हैं, कस्टमर को ऐसा लगता है कि हम सारे काम ही इससे कर लेंगे। लोग इसके साथ प्लो लगा के ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ट्रैक्टर से भी ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। क्योंकि सर मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 15 साल से अपने हाथ से काम करना जानता हूँ इसका। तो वो चीज़ पता है क्या है, कस्टमर को अगर बिना काम की चीज़ आप दे दोगे तो लंबे टाइम पे घर पे पड़ी रहेंगी, उसको बार बार वो चीज़ खलेंगी कि मेरा पैसा वेस्ट ऑफ यूज़ हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना लेके ना आप इसके साथ पहले ये बात पूछ लें कि इसके साथ सक्सेस क्या क्या है, ठीक है। तो 2 चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेस है। इसके साथ आप वाटर पंप भी लगा सकते हैं, अगर आपके एरिया में नहर वगैरह है तो उससे आप पानी उठा के और आगे जी सर ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काम हो सकता है, बस ये अटैचमेंट ठीक है और इससे ये काम चल सकता है। तो आज का हमारा ये परिचय था, और भी बहुत सारी बातें होंगी आपके जैसे जैसे जुड़ाव होगा, आप जैसे जैसे हमसे जुड़ते जाएंगे, इन विषयों के बारे में और बात होती रहेगी। वैसे मैं भी एक जो है पावर टिलर अपने यहाँ यूज़ के लिए ले रहा हूँ, उसका भी उपयोग करूँगा, फिर उसके आपको फीडबैक भी दूंगा कि हाँ इनसे लिया तो कैसा रहा, उसका क्या रिजल्ट रहा, वो आप तक भी पहुँचेगा। और अभी मेरे बाग जो हैं उनके बारे में भी आपको दिखाऊँगा कि हम मरुस्थल में जो है अनार, चीकू, नींबू और बेर की जो है वो बागवानी कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचेगी। एक किसान होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि सही बात आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने अच्छी बात बताई। आप दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी दिव्यांशु और मनोज के साथ। नमस्कार।